नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा ये शरारा बनाने का एक आसान सा तरीका। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने डम्मी पे लगाया हुआ है शरारे को और बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग की हुई है। ये देखिए यहाँ पे नीचे भी हमने लेस दी हुई है और फुल घेर में हमने यहाँ पे इसको रेडी किया है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों, जो आपने शरारा देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है सिल्क वाला। ये देखिए, ये सिल्क वाला प्योर सिल्क है। ये बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है और इसमें हम तैयार करेंगे। ये हमने लेस ली हुई है। ये भी हमारी बहुत ही सुंदर सी हैंडवर्क वाली लेस होगी जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक लेस हम यहाँ पे ऊपर की साइड करेंगे, जो घुटनों पे ज्वाइंट आता है वहाँ पे ये वाली लगाएंगे और नीचे घेर पे हम ये वाली लगाएंगे। तो ये दो हमारी लेस हो जाती है। फैब्रिक हो जाता है हमारा यहाँ पे 3.5 मीटर से भी थोड़ा ज्यादा है और ये हमारे पास अस्तर है। तो सबसे पहले हमें अस्तर में और मेन फैब्रिक में जो कटिंग करनी होती है ऊपर वाले पार्ट की करनी है। तो यहाँ पे नाप मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा नाप होगा, जो लेंथ हमने तैयार रखनी है वो 41.5 इंच रखनी है, 41.5। और जो ऊपर का नाप होता है ये रखेंगे हम 17। जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है ऊपर का, ये हम 17 इंच रखेंगे। कमर 30 इंच होगी, हिप हमारी 40 इंच होगी। इस नाप के अकॉर्डिंग आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से शरारे की कटिंग की जाती है, कैसे स्टिचिंग की जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमें कटिंग करनी है, पहले अस्तर में से कटिंग करनी है। तो ये है हमारे पास मेन फैब्रिक, इसको हम कर देंगे अलग और यहाँ पे अस्तर को इस तरीके से बिछा लेंगे। ये तरीका होता है यहाँ पे बिछाने का। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की साइड एक निशान लगाना है इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमें लेंथ रखनी है, देखिए ऊपर यहाँ पे लास्टिक डलेगी हमारी, तो हमने 1.25 इंच ऊपर की साइड निकाल दिया है। पहला निशान हमारा आसन का होता है। आसन है हमारा, यहाँ पे कैसे निकालते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग। लेंथ है हमारी 41.5। तो इसका हमारा चौथा भाग हो जाएगा यहाँ पे 10.25 से 1 पॉइंट ज्यादा। यहाँ पे निशान लगा लेंगे। फिर इसमें हमें बढ़ाना है 1 से 1.5 इंच। तो यहाँ पे 1.5 इंच अगर हम बढ़ाते हैं तो 12.25 इंच हमारा, 12.25 इंच यहाँ पे आसन हमारा निकल जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा निशान हमने लगाना है यहाँ पे, जो हमने ऊपर का पार्ट कटिंग करना है ऊपर के लिए। तो हमने 17 यहाँ पे तैयार लेंथ रखनी है, तो इसमें हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे मार्जिन के लिए भी। तो इन निशानों को हम आगे तक यहाँ पे इस तरीके से ये जोड़ लेंगे, बढ़ा लेंगे। ये हमने आगे तक निशान बढ़ा लिए। अब हमें यहाँ पे साइज का निशान लगाना है। तो साइज निकालते हैं हिप के अकॉर्डिंग। तो हिप है हमारी जैसे 40 इंच, तो चौथा भाग हो जाएगा हमारा 40 का चौथा भाग 10 इंच हो जाएगा। जैसे 40 है तो इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। इसके बाद देखिए, जो पैंटों में हम 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप शरारा गरारा कुछ बनाते हो तो 2 इंच की लूजिंग दे, थोड़ा ये लूज चलता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये हमने 2 इंच का निशान लगाया है, फिर आगे की साइड हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब हमने इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेने हैं आगे की साइड ऐसे, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हो जाता है हमारे ऊपर के निशान। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से शेप डालेंगे, जैसे पैंट की शेप डालते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे शेप डाल दें दोनों साइड से। ऊपर की साइड भी यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से आप देख लें, घुटना, जो घुटना आता है थोड़ा हमारे नीचे आता है, लेकिन ये हमें घुटने से ऊपर रखना है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा तकरीबन 11 इंच आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे इस साइड से भी 2 इंच कम कर लेंगे और इस साइड से भी 2 इंच, फिर आपका जो घुटना निकल करके आएगा तो बिल्कुल ठीक आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि ऊपर से है हमारा यहाँ पे 14.5 इंच और ये है हमारा यहाँ पे 11 इंच, तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। 14.5 में से 11 अगर हम यहाँ पे घुटना रख रहे हैं तो 3.5 इंच कम हो जाता है, तो 3.5 से 4 इंच अगर कम होता है तो ये बिल्कुल ठीक आता है। ये निशान हमने लगा दिए हैं, इन्हीं निशानों पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फ्रंट कटिंग कर लिया है और नीचे की साइड बैक साइड के लिए सेम ऐसे ही कपड़े को बिछा लिया है। अब हमने एक निशान यहाँ पे लगाना है, एक निशान यहाँ पे सीधा आगे तक बढ़ाते हुए लगाना है।
यहाँ से रखेंगे 1.5 इंच और यहाँ से रखेंगे हम इस तरीके से 2.25 इंच। इन निशानों को भी हम आपस में जोड़ लेंगे सेफ पट्टी की मदद से। और अब हमें यहाँ पे एक निशान सीधा लगाना है, इस तरीके से एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे यहाँ पे 0.25 इंच ऐसे। और यहाँ पे जैसे मैं पैंट कटिंग करता हूँ वैसे ही सेम निशान लगाने हैं। अब फ्रंट तो हमारा यहाँ पे रहेगा, बैक साइड हमेशा बढ़ा के कटिंग करते हैं, तो 40 इंच साइज है तो 1.5 इंच तक भी हम यहाँ पे बढ़ा के कटिंग करेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इन निशानों को मिला लेते हैं। अब हम इस साइड से भी, इधर से भी और इधर से भी चारों साइड से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट बैक हमारी ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कटिंग हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक जो है, ये वाला मेन फैब्रिक है, ये भी हम रख के सेम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेन फैब्रिक भी हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारा सिल्क वाला फैब्रिक रहेगा, ये हमने अस्तर जो आपको कटिंग करके दिखाया था बिल्कुल बराबर कर लिए हैं, बैक साइड वाला पल्ला भी और फ्रंट वाला भी। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की लेंथ के लिए। देखिए हमारे पास जितना भी कपड़ा बचता है, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा बचता है तो प्लेन कपड़े को आप आडे में भी यूज कर सकते हो ताकि आपका घेर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये तकरीबन अभी कपड़ा बचा हुआ है 1.25 मीटर। अगर मैं इसमें सीधी लगाता हूँ, मतलब अगर हम सीधा लगाते हैं तो घेर हमारा यहाँ पे कम आएगा, जितना अर्ज होगा उतना ही घेर आएगा। और अगर हम इसको यहाँ पे आडा लगाते हैं तो आडे में हमारा घेर बहुत अच्छा यहाँ पे आ जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले चेक कर लेना है कपड़े को। तो यहाँ पे मैंने आडा इस तरीके से ये बिछा लिया है और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा घेर भी हमारा कितना आएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे सेट कर लें, इस तरीके से एक निशान लगाया है और यहाँ पे हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और यहाँ पे हमारी 4 लाइन होंगी। ये देखिए कन्नी वाले 4 पार्ट होंगे, 1 2 3 और 4। इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है और बिछा लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे लेंथ लेनी है। तो लेंथ जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लेके चलते हैं। 0.25 इंच हमने ऊपर की साइड निकाला था और यहाँ पे हमारी लेंथ है 41.5। नीचे की साइड मार्जिन लेंगे तकरीबन, हम यहाँ पे लेस चौड़ी लगानी है तो थोड़ा हम ज्यादा ही मार्जिन लेंगे यहाँ पे। तो मैंने 44 ले लिया है, तकरीबन 3 इंच का यहाँ पे मार्जिन रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये हमारी 26.5 इंच की लेंथ आती है नीचे वाले भाग की। तो 26.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हुए ये जोड़ दिए हैं और यहीं पे हम कटिंग कर लेंगे। पहले चेक कर ले कोई पीस आगे पीछे तो नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे जो अगर आगे पीछे होगा तो आपका बड़ा छोटा पीस कट जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने कटिंग अपनी कर ली है। तो जितना जो घेर आएगा हमारा, ये देखिए एक पार्ट का यहाँ पे जो घेर आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 31 है हमारा, तो ये हमारा 64 का घेर आ जाएगा एक पोंचे का, एक पैर का, क्योंकि ये हमारी डबल है। तो अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो ये दोनों पोंचों के लिए हो जाएंगे हमारे 2 पीस। ये देखिए एक पीस ये वाला रहेगा, दूसरा पीस हमारा ये वाला रहेगा। तो नीचे का जो घेर है ये भी हमने कट कर लिया है। अब जो हमारे पास अस्तर बचता है, ये रहे अस्तर हमारा, यहाँ पे इसको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से रखते हुए। तो इसके जरूरी नहीं आपको घेर उतना ही चाहिए, घेर इसका आप कम ज्यादा भी कर सकते हो अस्तर का। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास 1.5 मीटर कपड़ा बचा था, तो इसके हमने 2 भाग करते हुए यहाँ पे अस्तर के लिए रख लिया है। तो दोनों पोंचों में हमारा ये अस्तर आ जाएगा। बस क्या होगा, अस्तर में हमारी चुन्नटें कम पड़ेंगी और मेन फैब्रिक में ज्यादा पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने डालनी है चुन्नटें इस तरीके से, ऐसे हमारी चुन्नटें आ जाएंगी यहाँ पे पूरे पीस में।
और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग बनने वाली है जब मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। इस पॉइंट पे हम यहाँ पे ये वाली लेस लगाएंगे और जो हैवी लेस है हमारे पास ये हम यहाँ पे नीचे की साइड लगाएंगे। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे डिजाइन तैयार होगा। फुल लास्टिक वाला हम यहाँ पे ये शरारा बना करके आपको दिखाने वाले हैं। अब चलते हैं स्टिचिंग के लिए। तो स्टिचिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मल पैंट वाला किया जाता है वैसे ही हम यहाँ पे इसको तैयार करेंगे। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें आसन ज्वाइंट करना होता है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास अस्तर और मेन फैब्रिक। तो हम आसन को अंडरग्राउंड रखेंगे तो 2 पीस हमारे नीचे की साइड है मेन फैब्रिक वाले और 2 ऊपर लाइनिंग वाले हैं। चारों को हम इकट्ठा मिलाते हुए यहाँ पे एक पैर जो आधा इंच की हम मार्जिन लेते हैं वही मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इस सिलाई को डबल कर लेंगे क्योंकि आसन की सिलाई है तो इसको हम डबल कर लेंगे। अब जब हमारी ये सिलाई अंदर आएगी तो इसमें हम गोलाई में हल्के हल्के इस तरीके से कट लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो पीस होता है वो फटता नहीं है कहीं से भी। तो ये देखिए ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। अब हमने यहाँ पे एक पल्ले को इस तरीके से यहाँ पे रखना है। देखिए दोनों मेन फैब्रिक यहाँ पे आ जाएंगे और दूसरी साइड हम यहाँ पे अस्तर को भी इस तरीके से पलट लेंगे। तो ये सिलाई जो है हमारी अंदर चली गई है आसन वाली। ये देखिए अंदर की साइड यहाँ पे चली जाएगी। अब हमने इसमें चारों साइड यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरीके से जो आसन वगैरह भी जोड़ लिया है, बाहर से भी ये चारों साइड से जोड़ लिया है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट इस तरीके से रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे बैक वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। बैक की साइड की भी सिलाई जो बैक की साइड की आसन की जो सिलाई होती है हमारी, ये भी हमने अंडरग्राउंड की है यहाँ पे। अब हमें इसको तैयार करना है साइडों से जोड़ के। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट है और इसके ऊपर यहाँ पे हम रखेंगे बैक साइड वाला पार्ट ऐसे। और अब इसको हम साइड से जोड़ेंगे। जैसे नॉर्मल जोड़ा जाता है वैसे ही हम इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे साइड की हमने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब दोनों साइड जब हमारी जुड़ जाती हैं तो इसके बाद ऊपर की साइड डालनी है हमें लास्टिक। तो लास्टिक डालने के लिए आपको लेनी होती है यहाँ पे 4 इंच चौड़ाई वाली ये पट्टी। ये देखिए 4 इंच चौड़ाई वाली पट्टी ली है। सिल्क वाला बारीक फैब्रिक है तो हम नीचे अस्तर भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर भी अटैच किया हुआ है। अब हमें इस पट्टी को यहाँ पे जोड़ देना है। पूरे राउंड में इस पट्टी को हम जोड़ लेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरे राउंड में हमने पट्टी इस तरीके से जोड़ ली है और उसके बाद ये जोड़ भी यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें डालनी है यहाँ पे लास्टिक। तो जितनी आपकी कमर का नाप होता है उससे 3 इंच कम करके यहाँ पे आप लास्टिक डाल सकते हो। जैसे हमारा 30 है तो हम यहाँ पे 27 इंच की लास्टिक डाल लेंगे। लास्टिक में इस तरीके से जोड़ लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे लास्टिक को और यहाँ पे फोल्ड करते हुए ऐसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में लास्टिक को डालते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्टिक जो है हमने कंप्लीट कर ली है। पूरी फिनिशिंग रहेगी अंदर बाहर हमारी यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की साइड वाला पार्ट ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए, जो हमने कटिंग किया था ये वाला, ये पार्ट होगा, एक साइड करनी है और एक साइड यहाँ पे ये होगा। तो इसमें हमें चुन्नटें डालनी है। तो आपने ध्यान रखना है जो चुन्नटों का साइज होना चाहिए वो हमारा इसमें पूरा कवर होना चाहिए। तो इसका हम साइज नाप लेते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा 11 इंच आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे चुन्नट बनाने के लिए इस तरीके से पीस को डबल करना है। ये हमने सेंटर बना लिया है। अब एक साइड का मतलब हम जो पार्ट होगा, जैसे हाफ पार्ट होगा तो ये 11 इंच में कवर करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे बारीक बारीक आपने ऐसे प्लेटें डालनी है, क्योंकि घेर बहुत ज़्यादा है तो हमें बारीक बारीक ही यहाँ पे प्लेटें डालनी होंगी। तो ये देखिए दोस्तों, बारीक सी चुन्नटें हमने यहाँ पे डाल ली हैं। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पीस में भी यहाँ पे चुन्नटें डाल ली हैं। तो आप देखोगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे फ्रिल हमारी तैयार हो जाती है। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास अस्तर है, अस्तर में भी हम यहाँ पे चुन्नटें डालेंगे और अस्तर में थोड़ी चौड़ी चौड़ी आपने यहाँ पे चुन्नटें डालनी है। मतलब क्योंकि अस्तर का साइज हमारा कम है तो हमें थोड़ी यहाँ पे गैप देते हुए चुन्नटें डालनी होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे भी हल्की हल्की प्लेटें डाल ली है। तो एक पीस में मैंने आपको अच्छे से बताया है, फिर वैसे ही हम डाल लेते हैं। बस इसमें आपने गैप ज़्यादा रखना है और साइज जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल बराबर आना चाहिए अस्तर का भी। अब इस पीस को हम यहाँ पे जोड़ते हैं, जो ऊपर वाला भाग है उसमें। यहाँ पे ये है हमारा प्लेटो वाला भाग। तो सबसे पहले जो अस्तर वाला है उसको हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे ऐसे। अब हमें रखना है यहाँ पे मेन फैब्रिक।
कोई भी पार्ट रख सकते हो आप, दोनों पैरों में से कोई सा भी इस तरीके से रखना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे रखना है हमें ये वाला। तो इकट्ठे अस्तर और मेन फैब्रिक हमारे यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो एक सिलाई से ही ये सेट हो जाते हैं। यहाँ पे हम आधा इंच का नॉर्मल जो मार्जिन होता है वो लेते हुए इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेंगे। अगर मार्जिन कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा लगता है तो वो आप ऐसे काट लें। अब हमारा एक पार्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये तो होगा सीधा। और नीचे से देखेंगे तो नीचे वाला भी हम यहाँ पे सेम इस तरीके से ले आएंगे। तो ये देखिए ऐसे हमारा यहाँ पे ये दोनों पीस आ जाएंगे अच्छे से सेट होते हुए। तो जब दोनों पीस हमारे यहाँ पे आ जाते हैं तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। ऊपर से अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे किनारी की। तो दोस्तों ऊपर वाले पार्ट में जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दोनों पीसों को इनको जोड़ना होगा। तो इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले इनको आपस में जोड़ लेते हैं अच्छे से बराबर मिलाते हुए। यहाँ पे मार्जिन लेंगे, जो हमारी सिलाई वाला मार्जिन है इतना ही मार्जिन फिर से लेते हुए यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लिया है। अब हम ऊपर वाले भाग में इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास, इसको हम एक साइड से जोड़ते हुए चलेंगे और पूरे में इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे हमने मार्जिन यही लेना है आधा इंच का ही, और इस तरीके से रखते हुए इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो ऊपर और नीचे का भाग दोनों आपस में जोड़ लिए हैं, और कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिजाइन आएगा प्लेटें डलने के बाद। और नीचे की बात करें तो नीचे हमारा ये इस तरीके से रहेगा। अब इसके ऊपर हमें करनी है इंटरलॉक, और इंटरलॉक करने के बाद ऊपर से लेस लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लगानी है लेस, और आप हमेशा ध्यान रखिए नीचे का जो अस्तर वाला कपड़ा है इसको इस तरीके से सेट करें, फिर ऊपर वाला कपड़ा ऐसे सेट करके आपको यहाँ पे फिर लेस लगानी होती है। कई बार क्या होता है नीचे वाला कपड़ा जो होता है हमारा वो फोल्ड हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लेस जो है लगा ली है, और सेम इसी तरीके से दूसरे पोंचे पे भी लगा ली है। अब हमें यहाँ पे लेंथ देखनी है। तो जितनी आपने यहाँ पे लेंथ रखनी हो उतनी लेंथ रखते हुए
कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया है लेंथ चेक करके। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी लेस है उसको हमें अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा चौड़ा इसीलिए फोल्ड किया है ताकि हम इसको अच्छे से फिनिशिंग से लेस को लगा पाएँ। तो यहाँ पे अब हमें ये लेस अटैच करनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये बारीक लेस है मोती वाली, मतलब बारीक बारीक मोती लगे हुए हैं और नेट के ऊपर ये वर्क है। तो ये जो हम लेस लगाएंगे यहाँ पे बहुत ही ध्यान से लगाएंगे। इस तरीके से ये लगेगी, बहुत ही ध्यान से, हल्का सा पैर उठाते हुए ऐसे यहाँ पे फोल्ड भी करना है दोनों साइड से कपड़ा, फिर पैर को उठाना है और इसको सिलाई से अटैच करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाई है, कोई बीच में मोती टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड कर देंगे और दोनों पोंचों पर मैं यहाँ पे ये लेस लगा लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा शरारा है नीचे की साइड जो मैंने आपको बताया था लेस लगानी है, तो ये हमने लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद दोनों पोंचों पे अब हमें यहाँ पे साइड जोड़नी है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको पलटेंगे रोंग साइड में इस तरीके से पलटते हुए, और यहाँ पे दोनों हमें आसन मिला लेने हैं। यहाँ पे दोनों आसन को हम यहाँ पे मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे आसन मिल जाएगा। ऐसे आसन मिलाने के बाद हम एक एक साइड में यहाँ पे पूरी स्टिच कर देंगे और यहाँ पे पूरा पीस हमारा ये स्टिच हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी मोड़ देंगे और यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे यही सिलाई रहती है हमारी लास्ट वाली। तो ये लगाने के बाद मैं आपको पूरी फिनिशिंग वाला यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके के हमने पूरी फिनिशिंग के साथ में इसको तैयार किया है। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पे शरारा जो है ये रेडी कर लिया है। नीचे की साइड मैं दिखा दूं, यहाँ पे हमने लेस लगाई है, साइड ये जोड़ी है इस तरीके से जैसे मैंने बताया था। ऊपर हमने इलास्टिक लगाई है और अस्तर वाला यहाँ पे बनाया हुआ है अंडरग्राउंड सिलाई के द्वारा। लेस ऊपर की साइड यहाँ पे लगी है, जो ज्वाइंट होता है ज्वाइंट के साथ में हमने लेस लगाई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पे नीचे भी हमने यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी ये हैंडवर्क वाली लेस लगाई है। तो अगर घेर की बात करें तो घेर यहाँ पे पूरा अच्छा खासा हमारा घेर आ जाएगा, और जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरीके के जो शरारे गरारे होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप, फुल घेर के साथ में हमने यहाँ पे ये तैयार किया है। तकरीबन इसका हमारा 62 से 64 इंच का एक पैर का घेर होगा, दूसरे पैर का भी सेम रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।